न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की बढ़ी संख्या, लॉकडाउन बढ़ने के मिल रहे संकेत। कोरोना संक्रमण काल में डॉक्टरों ने की नौकरी से तौबा, 32 में से नौकरी करने पहुंचे 17 डॉक्टर। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम से चर्चा में की विधायक बिसेन ने वेतन और स्वेच्छा निधि देने का रखा प्रस्ताव। लापरवाहीपूर्ण खाद्यान्न वितरण के मामले में सेल्समैन पद से पृथक। 8 अप्रैल से लापता व्यक्ति का खंडहर में मिला शव, वारासिवनी के वार्ड नंबर 1 की घटना। और लॉकडाउन में नहीं थम रहा चोरी का सिलसिला, कनकी में दिन के उजाले में हुई चोरी। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस फैलने के बाद जैसे चीन और अन्य देशों से आए हुए लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाता था, वैसी ही स्थिति अब इंदौर शहर से आने वालों के साथ हो रही है। इंदौर पर कोरोना के संक्रमण का कहर तो बरपा ही है, एक अलग तरह का सामाजिक अलगाव भी झेलना पड़ रहा है। प्रदेश के कुछ जिलों में तो इंदौर के लोगों के आने पर बैन कर दिया गया है। यह पहला मौका है जब इंदौर को यह दिन देखना पड़ रहा है। स्वच्छता में अव्वल आने वाले इंदौर में महीने भर पहले तक लोगों के आने का तांता लगा रहता था। यहाँ से जाने वालों को सम्मान से देखने लगे थे, लेकिन कोरोना ने कलंकित कर दिया। स्थिति तब विकट हो गई जब छिंदवाड़ा में इंदौर से गए कर्मचारी पॉजिटिव निकला। उनके संपर्क में आए लोग भी पॉजिटिव हो गए। बीते कई दिनों से कलेक्टर दीपक आर्य और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.सी. पनिका जिले वासियों को लगातार हिदायत दे रहे हैं कि यदि आप बाहर से आए हैं तो क्वारंटाइन में रहे, दूसरों लोगों से ना मिले। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय सहित जिले के अन्य स्थानों पर इंदौर, भोपाल, नागपुर, रायपुर से आने वाले लोगों और छात्रों की संख्या लगभग 5000 से अधिक बताई जा रही है। हालांकि जिले के लिए राहत भरी खबर यही है कि अब तक कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज या नहीं मिला है। कोरोना संक्रमण काल में 3 महीने की संविदा अवधि की नौकरी से 50% आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि जिले की जनसंख्या के अनुसार स्वास्थ्य संचालनालय मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा 48 पदों पर डॉक्टरों की भर्ती की योजना बनाई गई थी, जिसके लिए 32 पदों पर आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भर्ती की जानी थी। प्रथम दृष्टया आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने नौकरी करने के उद्देश्य फार्म तो भरा, लेकिन ज्वाइनिंग लिस्ट को देखने के बाद 32 में से 15 चिकित्सकों ने नौकरी करने से इनकार कर दिया। हालांकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.सी. पनिका कहते हैं कि डॉक्टरों की स्वयं की मर्जी है कि वह नौकरी करना चाहते हैं या नहीं। आपको बता दें कि 25 होम्योपैथिक डॉक्टरों ने भी कोरोना संक्रमण काल में सेवा देने के लिए भर्ती की जानी है, जिसके लिए लगभग 70 डॉक्टरों ने फॉर्म भरा है। अब देखना यह है कि होम्योपैथिक डॉक्टर आयुर्वेदिक चिकित्सकों की तरह लिस्ट निकलने के बाद नौकरी करने से तौबा करते हैं या फिर सीधे मोर्चे पर आ जाते हैं। नौकरी करने से तौबा करने वाले एक चिकित्सक ने नाम न बताने की शर्त पर हमें बताया कि निश्चित ही वे भी कोरोना संक्रमण काल में अपनी सेवाएं देना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनसे जूनियर चिकित्सकों को जिला चिकित्सालय में और कई सीनियर चिकित्सकों को ब्लॉक स्तर पर भेज दिया। यही नहीं, महज 3 महीने की नौकरी के दौरान यदि उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके पीछे उनका परिवार खड़ा है, उनका क्या होगा। यह सब कुछ सोचते हुए ही अधिकांश चिकित्सकों ने नौकरी करने से इनकार कर दिया। 14 अप्रैल के करीब आते ही हर आम और खास व्यक्ति के जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा या फिर इसकी अवधि और अधिक बढ़ जाएगी। तो चलिए लॉकडाउन अवधि बढ़ने या फिर उसके समाप्त होने पर उठ रहे किंतु परंतु के सवाल का थोड़ा सा विश्लेषण करें। रेलवे ने अब तक ट्रेन चलाने की हरी झंडी नहीं दी। इस बात की पुष्टि स्वयं दूरभाष पर चर्चा के दौरान बालाघाट के वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक एच.एल. कुशवाहा ने दी। चलिए रेलवे की बात से अब कोरोना संक्रमण पॉजिटिव मरीजों की संख्या और मध्य प्रदेश के भीतर बढ़ते ग्राफ पर नजर डालें तो यह वायरस भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा से बढ़ता हुआ प्रदेश के छोटे जिलों में भी प्रवेश कर गया है। इस विषय पर दूरभाष पर चर्चा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.सी. पनिका बताते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन ही बेहतर उपाय है। जानकार भी यही कहते हैं कि जिलेवासी कतई यह नहीं सोचे कि यह वायरस तो अब हमारे जिले में ही नहीं आया है, कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है तो लॉकडाउन को खोल दिया जाना चाहिए। फरवरी महीने के पहले तक भारतवासी यही सोचते थे कि यह चीनी वायरस है, भारत में नहीं आएगा।
मार्च महीने में दिल्ली में प्रवेश किया तो लोगों की सोच बदली है। दिल्ली में आया है, हमारे प्रदेश में नहीं। मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में जब यह इंदौर, भोपाल और जबलपुर पहुंचा तो लोगों को लगा कि यह बड़े शहरों की बीमारी है, छोटे शहरों में नहीं आएगी। लेकिन अप्रैल महीने में जब छोटे छोटे शहरों और कस्बों तक यहां पहुंच गया तो यह बिल्कुल ना सोचे कि यह हमारे शहर में नहीं आ सकता। इसलिए लॉकडाउन का पालन करें और सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले लॉकडाउन का समर्थन करें। नगर पालिका परिषद ने मवेशी मालिकों को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है, यदि पालतू मवेशियों को सड़क पर आवारा छोड़ा तो उन्हें गौशाला भेज दिया जाएगा। नगर पालिका सीएमओ दिनेश वाघमारे ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मवेशी पालकों के द्वारा बड़ी संख्या में मवेशियों को आवारा छोड़ दिया जा रहा है। इस विषय पर उनके द्वारा बार बार मवेशी पालकों से चेतावनी दी जा रही है कि वह अपने मवेशी अपने घरों पर रखें। 11 अप्रैल से आवारा मवेशियों को वारासिनी गौशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। टोटल लॉकडाउन चल रहा है, वो जो पशु मालिक है वो अपने मवेशियों को बाहर छोड़ दे रहे हैं, उससे भी संक्रमण और गंदगी का वो रहता है। उनको खाने के लिए वो लोग कुछ देते नहीं हैं, सिर्फ दूध भर निकालते हैं और अपने मवेशी छोड़ देते हैं। तो आज हमने अनाउंसमेंट किया है कि अगर ये रात तक अपनी मवेशी अपने गाय अपनी कस्टडी में अपने उस पर नहीं रखते तो कल से हम इनके पूरे के पूरे मवेशियों को उठा के गौशाला भेज देंगे, ताकि ये मूक जानवरों को वहाँ कम से कम चारा घास मिल सके। मवेशियों को खुला छोड़ेंगे, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो भी एक जीव है, तो गौशाला भेजेंगे। वहाँ से हम किसी भी रूप में उनको छोड़ने की हमारे पास किसी भी रूप में हम नहीं छोड़ेंगे उनको, वो फिर गौशाला के आ जाएंगे। इसका अनाउंसमेंट हम करा दे रहे हैं शहर में कि मवेशी अपने अपने उसमें रखें। नगर पालिका परिषद के द्वारा शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जरूरतमंदों को रोजाना ही खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। बावजूद इसके कि लोगों के द्वारा सब्जी, चावल, दाल के अलावा अन्य वस्तुओं की भी मांग की जा रही है। चित्रकूट से जड़ी बूटी और तेल बेचने पहुंचे 18 लोगों के परिवार के सदस्यों ने बताया कि नगर पालिका चावल और सब्जी, दाल तो भेज रहा है, लेकिन वह रोटी खाते हैं। इसके अलावा भी उनके पास अन्य खाद्यान्न सामग्री समाप्त हो चुकी है, इसलिए शासन को उनकी मदद करनी चाहिए। हमको यही समस्या जा रही है कि खाना पीने का कुछ नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा है, दाल नहीं मिल रहा है, तेल वगैरह, चाय, शक्कर वगैरह, पैसा वगैरह, ये कुछ नहीं मिल रहा है हमको। खाली नगर पालिका से क्या आता है कि चावल पका हुआ और सब्जी भटे की वही आता है और कुछ नहीं आ रहा है इधर। तो क्या मांग करना चाहते हैं हम ये मांग करना चाहते हैं कि हमको आटा मिलना चाहिए, दाल मिलना चाहिए, चाय, शक्कर, तेल वगैरह, खाना खर्चे के लिए पैसा मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए। यहाँ पर 3-3.5 महीना हो गया इधर। अच्छा, क्या व्यवसाय करते हैं आप लोग? अपना क्या जड़ी बूटियों का तेल वगैरह बेचते हैं। हाँ। और अभी क्या कंडीशन है, क्या समस्या जारी भी आप लोग? अभी समस्या यही है कि खाने पीने को जो होता है तो बराबर नहीं मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहा है कोई सब्जी तरकारी के लिए, यही व्यवस्था नहीं हो रहा है, बस यही प्रॉब्लम है। और नगर प्रशासन की तरफ से कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नगर पालिका से क्या है कि जैसे चावल वगैरह वो पका हुआ जो है चावल सब्जी मिलता है, तो वो कल से नहीं आए हैं, नहीं तो डेली आता है, वो दे जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कितने लोग होंगे आपके यहाँ पे? यहाँ पर सब छोटे बड़े मिला के 18 लोग हैं यहाँ पर। क्या व्यवसाय करते थे आप लोग यहाँ पर? व्यवस्था क्या है, अपना जड़ी बूटियों का तेल बेचते थे, उसी से अपना पूरा चल रहा था, खाना खर्चा सब। अभी तो ये जानकारी लगी थी कि आप लोग। नगर पालिका परिषद के सीएमओ दिनेश वाघमारे बताते हैं कि प्रतिदिन 1000 लोगों को खाद्यान्न सामग्री वितरण की जा रही है। निश्चित ही वे मानते हैं कि लगातार जैसे तैसे लोगों के फोन आ रहे हैं और भी लोगों की मदद की जा रही है। नहीं, जितने भी शहरी क्षेत्र के अंदर और शहरी क्षेत्र के बाहर भी लगे हुई सीमा से जो भी लोग हैं, जैसे गर्रा के पास कुछ हरियाणा के छोटे छोटे बच्चों के साथ 18-20 लोग हैं, उनको भी पर्याप्त अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। ऐसे ही यही हाल देवटोला के जाते हैं तो बाएं तरफ रोड के किनारे कुछ लोग हैं जो जड़ी बूटियों का धंधा करते हैं, उनके पास गाड़ी भी है, लेकिन चूँकि अनाज नहीं है तो उनको भी पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मतलब कच्चा अनाज दे रहे हैं, वो बना के खुद खा रहे हैं। दीनदयाल रसोई योजना से ऐसे लोगों को भी खाना दिया जा रहा है जो दैनिक मजदूरी करते थे, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों को हम डेली कम से कम 400-500 लोगों को एक टाइम और 400-500 लोगों को दूसरे टाइम कुल मिला के 1000-1200 का खाना प्रतिदिन हम बना के लोगों को दे रहे हैं। सर, दोनों टाइम दिया जा रहा है? दोनों टाइम दे रहे हैं खाना। फिर भी सर और भी लोग हैं क्या सर यहाँ पे जो लॉकडाउन के चलते फंस चुके होंगे? अब ऐसा जैसे कंट्रोल रूम से या जो भी हेल्पलाइन है उससे जैसे मैसेज हमारे पास आते हैं, हम तत्काल उसको फॉलो करके और वहाँ तक उनकी समस्या का समाधान करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति। कोरोना संकट काल के दौरान पुलिसकर्मी दिन रात सड़क पर खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं।
इस दौरान निश्चित ही कई बार पुलिसकर्मी के द्वारा सड़क पर निकलने वाले लोगों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। पुलिसकर्मी भी मानते हैं कि लगातार ड्यूटी के दौरान उनके द्वारा लोगों को सड़क पर निकलने से मना किया जा रहा है, बावजूद इसके भी कि कुछ लोगों की मजबूरी होती है और कुछ लोग बेवजह ही सड़क पर आ जाते हैं। इस दौरान उनके द्वारा कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, जिसे अन्यथा ना ले, क्योंकि यह जनता के स्वास्थ्य के लिए ही उठाया गया कदम है। लगभग हम लोग 22 तारीख से ही कंटिन्यू लगे हुए हैं इस चौक पे। 22 तारीख से जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से लगे हुए हैं। पब्लिक को रोका जा रहा है, पब्लिक की अपनी समस्याएं हैं, उनकी भी जेन्युइन रीज़न है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, हम लोगों को इस काम में लगाया गया है कि पब्लिक को रोकना है। जिनका बहुत अति आवश्यक काम है उनको ही जाने देना है, जिनके थोड़े काम जो रुक सकते हैं उनको रोक देना है, वापस करना है। इस संबंध में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। अभी धीरे धीरे वर्तमान में टेम्परेचर बढ़ रहा है, 35 डिग्री 40 डिग्री पहुँचने पा रहा है पारा। पुलिस अधिकारी कर्मचारी सुबह से लगे रहते हैं, वो दिन भर अपना परेशान रहते हैं, इतनी कड़ी धूप में परिश्रम कर रहे हैं, वो पब्लिक के हित के लिए ये काम कर रहे हैं। तो पब्लिक को थोड़ा सा ये समझना है कि ये हमारी ही सेवाओं में लगे हुए, हमारे ही कामों में लगे, ये या हमारे ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। कृपया ये पब्लिक को इस चीज़ में विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि कोई भी पुलिसकर्मी उनसे किसी प्रकार की थोड़ी सी भी मिसबिहेव कर लेता है तो उसको अन्यथा ना लें, क्योंकि ये हमारा काम ही है कि हम एक समाज सेवा या राष्ट्र सेवा का ही काम कर रहे हैं। उसमें कई बार हमसे कुछ हो जाती है कि ऐसे बहुत सारे बातों में हम लोग उनसे थोड़ा सा राउडली व्यवहार हो जाता है। लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक परेशान कोई है तो वह है मजदूर, जो रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है और शासन की किसी योजना का लाभ नहीं लेता। ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में दिखाई दिया, जब कुछ महिलाओं ने अपनी व्यथा कुछ इस तरह से हमें बताई कि बच्चों की भूख ने हमें मजबूर कर दिया है, इसलिए इस लॉकडाउन में हम भी घर से बाहर निकलकर कलेक्ट्रेट राशन की मांग करने पहुंचे हैं। शहर के अलग अलग वार्डों से पहुंची 1 दर्जन महिलाओं ने अपनी व्यथा हमें कुछ इस तरह से बताई कि लॉकडाउन में काम बंद हो चुके हैं, गरीबी रेखा का कार्ड उनके पास नहीं है, इसलिए राशन उन्हें नहीं मिलता, काम बंद है तो घर का राशन समाप्त हो गया, अब क्या करें उनके समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों की भूख से वे परेशान होकर कलेक्ट्रेट गुहार लगाने पहुंचे हैं। और मुझे मेरी एक छोटी सी बेटी है 3 साल की, और क्या कहते हैं कि राशन पानी कुछ नहीं है, सास है बस, वो भी 1-1.5 महीना हो गया आई है तो नहीं जा पा रही है लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर मैं तो अभी गर्ल्स कॉलेज में प्यून का काम कर रही हूँ हॉस्टल में, वो भी 3000 महीना मिलता है, वो भी बंद है अभी। अच्छा, कितनी महिलाएं लोग आई थी यहाँ पर आज? सर अभी तो 10 महिलाएं आई थी। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या आप लोग को राशन नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है ना सर, राशन लेना है हमको, हमारे राशन मिलता तो यहाँ क्यों आते सर? हम राशन के लिए आए जी, बच्चों की भूख ने हमको मजबूर कर दिया है ना, इसलिए आए हैं हम। तो अभी आप लोग काम पे नहीं आ रहे? नहीं जा रहे हैं, काम पे नहीं जा रहे हैं, काम बंद कर दी लॉकडाउन की वजह से, काम नहीं चल रहा है और घर में बैठे बैठे क्या करेंगे ना। राशन अभी तक एक भी नहीं मिला क्या? नहीं, हमारे बच्चे भूख से किलक किलक के रो रहे हैं, हमको देखा नहीं जा रहा है। तो अभी साहब से मुलाकात हुई थी, क्या बोले साहब ने? साहब ने अभी दिलवा रहे हैं, बोले ना आज हम राशन लेके जाएंगे, आज हम अपने बच्चों को भूखे नहीं रखेंगे। एसडीएम केसी बोपचे बताते हैं कि बीपीएल कार्डधारियों को 3 महीने का एकमुश्त राशन दे दिया गया है। ऐसे कार्डधारी जो बीपीएल की श्रेणी में नहीं आते या फिर ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, इन लोगों का सर्वे किया जा चुका है। शहरी क्षेत्र में 1200 और बालाघाट अनुविभाग में अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में 28 लोगों का सर्वे किया गया है। जो महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची है उनको नगर पालिका भेज दिया गया है। यदि उनके नाम का सर्वे सूची में नहीं जुड़ा होगा तो जोड़ दिया जाएगा और जल्द ही उन्हें अनाज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें बीपीएल वालों को और जो पात्रता श्रेणी है उनको 3 महीने का राशन दिया गया है, और जो एपीएल के जो अपात्र थे, जिनको कोई राशन नहीं मिलता, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है और वे भी गरीब हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनी है। तो लगभग 1200 परिवार शहरी क्षेत्र में मिले हैं और 2800 परिवार ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे माने बालाघाट सब डिवीजन में। तो इनको राशन दिया जा रहा है, और अभी जो महिलाएं आई थी वो इसी श्रेणी की हैं, तो मैंने इनको सीएमओ के पास नगर पालिका भिजवाया है। यदि इनका नाम छूट गया होगा तो नाम उसमें ऐड कर लेंगे, और किसी भी अपात्र श्रेणी का व्यक्ति है, यदि उसके पास अनाज नहीं तो अनाज मिलेगा, ऐसे प्रावधान है शासन।
लालबरा मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत कनकी में एक व्यक्ति के सुने मकान से चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देकर नकदी एवं जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कनकी निवासी 40 वर्षीय युवराज भोयर ने बताया कि 30 मार्च को उसके चाचा लक्ष्मण भोयर की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी 10 क्रिया के लिए वे परिवार सहित घर में ताला लगाकर वैनगंगा नदी के कनकी घाट गए थे। इस दौरान दिन में ही चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। युवराज नाम का फरियादी है जो कनकी में रहते हैं। कनकी मेन रोड के साइड में इनका मकान है। क्योंकि कल इनके जो चाचा है वो एक्सपायर हो चुके थे, तो उनके कल पिंडदान का कार्यक्रम था। जो पूरा परिवार इनका उनके चाचा के यहाँ गया हुआ था गांव में ही। घर पे दोनों दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। करीब 9 सवा 9 बजे दिन में ये चले गए थे और करीब 3:30 बजे करीब इनके भांजे के द्वारा जब घर पे आया तब देखा कि उनके घर के दरवाज़ों के ताले टूटे हुए थे। और फिर उनके बाद युवराज जो कि फरियादी है उनको खबर की उनके भांजे ने, तो पता चला कि अंदर उनके घर का सामान बिखरा हुआ था। तत्काल पुलिस को खबर करके बताया तो पुलिस पार्टी हमारी पहुंची और हमारे द्वारा इस मौके का मुआयना किया गया। चूँकि वहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट मिलने की संभावना प्रतीत हुई। भरवेली में श्री विद्या महिला कल्याण एवं सेवा समिति के द्वारा भरवेली के वार्ड नंबर 5, 6 और 8 में सर्वे कार्य किया गया, जिसमें पता चला कि ऐसी माताएं बहनें हैं जिसको शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। समिति के द्वारा इनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए सर्वे कर खाद्यान्न देने की बात कही गई। भरवेली ग्राम में, जो कि अभी आपको सबको पता है कि देश भर में, सारे भारत में कोविड मतलब कोरोना वायरस की महामारी से सब लोग जूझ रहे हैं। सब लोगों को किसी भी प्रकार बहुत सारी प्रकार की परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है। उसी प्रकार हमारी कुछ माताएं बहनें हैं जो कि मुझ पे कल हमारी ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ की जो कि किरण नागवंशी दीदी है, इनके द्वारा मुझे दूरभाष पे पता चला कि अपनी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो अपनी कार्यकर्ताएं हैं, उनको किसी भी प्रकार की या फिर किसी भी प्रकार का अनुदान या फिर राशन नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि आपको सबको पता होगा कि यहाँ पे राशन शासन प्रशासन द्वारा बहुत से लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है, लेकिन आज भी ग्राम में ऐसे लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो कि खुद रोज़मर्रा का अपना जीवन यापन करने के लिए सिलाई कढ़ाई बुनाई करती है, लेकिन उनको भी किसी भी शासन द्वारा या प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की मदद नहीं हुई है। जैसे कि आपको पता है जनधन योजना अंतर्गत जिसके खाते हैं उस खातों में पैसे आने का वो काम में नहीं जा रहे हैं और हमारा काम बंद, हम बालाघाट जाते हैं, खाने का कुछ भी नहीं है हमारे पास, राशन पानी। अब काम करेंगे जब ही तो होगा हमारा। सरकार की ओर से कुछ भी अपने को कुछ भी नहीं मिला। और सफ़ेद कार्ड है, सफ़ेद कार्ड में हमको राशन भी नहीं मिला है। अच्छा, और जो अनाज वगैरह बांट रहे हैं वो भी नहीं मिला है, नहीं मिला है। हम काम करने जाते हैं, हमको काम हमारा बंद हो चुका है। अब क्या खाएंगे, बच्चों को पालना है, घर को कैसे कर, राशन पानी कुछ नहीं मिला है हमको। उसका कोई लाभ नहीं मिला है हमारे को। वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 5 पे है। वाराणसी जनपद पंचायत से प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी नालियों में छिड़काव के लिए 10 अप्रैल को सोडियम हाइपोक्लोराइट एवं ग्लाइसोलिक पाउडर का वितरण जनपद पंचायतों के द्वारा किया जा रहा है। यह वितरण जनपद पंचायत के सीईओ संजीव गोस्वामी के निर्देश पर किया जा रहा है, जिसमें जनपद पंचायत को 60 बोरियां सोडियम हाइपोक्लोराइड एवं ग्लाइसोलिक पाउडर जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है, जिसमें प्रत्येक पंचायतों को एक एक बोरी का वितरण जनपद पंचायत से किया जा रहा है, जिसे लेने के लिए ग्राम प्रधान जनपद पंचायत पहुंचकर अपनी बाइक एवं कार से इस पाउडर को अपने ग्राम तक ले जा रहे हैं। ये जनपद पंचायत से हमको गाँव में छिड़कने के लिए विभिन्न प्रकार के औषधियों को दिया जा रहा है। बियो क्रिस्टल पाउडर है जो नालियों में छिड़कने के लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होगा गांव में नालियों में वो ख़त्म हो जाए। और ऐसी कोई बात है कोरोना से संबंधित, तो कोरोना के वायरस भी इससे डेड हो जाएंगे। ये प्रतिवर्ष दिया जा रहा है कि इस वर्ष कुछ अपने विशेष अवसर पर दिया जा रहा है? प्रतिवर्ष दिया जाता है, आंगनवाड़ी के थ्रू दिया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर दिया जाता है कुओं में डालने के लिए,
और कई प्रकार के शासन के द्वारा दिया जाता है, लेकिन अभी ये स्पेशल आया हुआ है कोरोना वायरस के चलते। कोरोना वायरस के जो अभी चल रहा है संकट देश में, उसके तहत ये नया पाउडर दिया जा रहा है। अभी हम लोग सैनिटाइजर वगैरह दे रहे हैं गाँव में, और एक साबुन दिए हैं एक घर में, है ना, और हर प्रकार से मदद की जा रही है उनकी, जो जैसी मदद चाहता है वैसी मदद दी जा रही है। राशन भी दिया जा रहा है 3-3 महीने का। और ये चलो शासन द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड करके पाउडर है, जो ग्राम पंचायत की नालियों में डालने के लिए कीटनाशक दवा है। ये सभी ग्राम पंचायत को लिए प्राप्त हुआ है, तो ग्राम पंचायत को हम बांट रहे हैं। साथ ही शासन से उनको सैनिटाइजर और मास्क भी प्राप्त हुए थे, तो सभी ग्राम पंचायतों को वितरित कर दिए गए। अभी पंचायतों में क्या स्थितियां बनी हुई हैं? पंचायतों की स्थिति अभी सब संभली हुई है, और जो भी लोग बाहर से आए हैं पंचायतों में उनको क्वारंटाइन किया गया है ग्राम पंचायत में। अभी कहीं से भी ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई पीड़ित हो कोरोना से इस संबंध में। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर प्रशासनिक तौर पर 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। वहीं लोगों को इस दौरान खाद्यान्न की समस्या से जूझना न पड़े, इसके लिए नियमों के तहत आमजन को खाद्यान्न मुहैया करवाया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में APL कार्डधारियों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उन्हें काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस संदर्भ में बाढ़ वासियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। राशन के लिए आए थे हम लोग। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, 2 बच्चे मेरे राशन मिल रहा करके आते, तो वहाँ गए थे तो CMO साहब के अंदर नहीं मिल पाए, तो उन्होंने बोले वहाँ सामने वाले से संपर्क साधी है गोलू से कोई, तो उसे संपर्क साधे तो बोलता वहाँ जाओ, तो वहाँ गए तो वहाँ देख के दरवाजा बंद करके भगा रहे हैं। वो एक अंदर से बोलता भगाओ इनको, भगाओ करता है। अच्छा ये बताएं, आपके पास कोई कार्ड है, राशन कार्ड? आधार कार्ड है हमारा, हम यहाँ के रहने वाले नहीं, बैयर के हैं। अच्छा, बैयर पर 4-5 साल से यहीं पर रह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो राशन नहीं दिया गया? नहीं दे रहा, भगा रहा वहाँ से। अपने राशन के लिए आए थे। मिला राशन? नहीं मिला सर। क्या बोलते हैं? कल मिलेगा, परसों मिलेगा। तो अभी किस प्रकार की दिक्कत हो रही है? अनाज ही नहीं है सर जी, बस वही दिक्कत है। कितने हैं परिवार में? परिवार में 7 जन। 7 लोग हैं, तो कैसे गुजारा करोगे अभी? अब ऐसी है, हम चल रहा है सर। वहीं भटेरा चौकी राशन दुकान के सेल्समैन संजय श्रीवास्तव ने बताया कि अभी वर्तमान में BPL कार्डधारियों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। APL कार्डधारियों के लिए खाद्य विभाग की ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। 5 किलो प्रति सदस्य है। अच्छा, 2 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है? अभी तो सब बट रहा है, धीरे धीरे आते जा रहे हैं कार्डधारी वाले, जाते जा रहे हैं। अच्छा, अभी ऐसा कोई निर्देश जारी हुआ कि सफ़ेद कार्डधारियों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना? नहीं, ऐसा अपने पास निर्देश कुछ नहीं आया है। किसी प्रकार निर्देश नहीं आया। दूरभाष पर चर्चा के दौरान खाद्य आपूर्ति अधिकारी HS चौधरी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश के तहत APL कार्डधारियों एवं गरीब असहाय लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जवाबदारी नगर पालिका को सौंपी गई थी, जिसके तहत नगर पालिका को करीब 2.5 क्विंटल खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था। वहीं नगर पालिका के द्वारा आवंटित खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। दूसरा आवंटन आने पर ही उन्हें खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। वहीं खाद्यान्न के लिए नगर पालिका पहुंच रहे गरीब असहाय को नगर पालिका के गेट से ही घर जाने की हिदायत दी जा रही है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश पनप रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए खाद्यान्न की व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जाए। जिले के खैलांजी थाना के अंतर्गत मोहाड़ी गांव के कृषक लिखीराम पिता चंदू साहु चौरागढ़ी 56 वर्ष पेड़ से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके घर में ही मौत हो गई। 9 अप्रैल को सुबह लिखीराम खेत में पेड़ की शाखा काटने गया था। इस दौरान पेड़ से पैर फिसलने से लिखीराम पेड़ से नीचे गिर गया। सिर में चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल कृषक लिखीराम को उसके परिजनों ने मोटरसाइकिल में बिठाकर घर लाए, लेकिन अस्पताल ले जाने से पूर्व ही लिखीराम की मौत हो चुकी थी। जिला मुख्यालय सहित वारासिवनी तहसील और अन्य स्थानों पर शुक्रवार को दोपहर से ही आसमान में छाए काले बादल तेज आंधी तूफान के साथ बारिश के रूप में बरस पड़े। वारासिवनी में उमस भरी गर्मी के बीच नगर में 10 अप्रैल की दोपहर करीब 3 बजे तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई, जिसने पूरे नगर को ठंडक का एहसास कराया। आपको बताएं कि वर्तमान में गर्मी का समय चल रहा है, जिसमें सूर्य देवता अपने चरम पर है, जिससे कड़क तेज धूप तप रही है, जो नगर वासियों के पसीने भी छुड़ा रही। इसी के चलते नगर में भी आज सुबह से ही सूर्य देवता आसमान पर थे और तेज धूप का वातावरण बना हुआ था, जिससे उमस भरी गर्मी लोगों को गर्मी का एहसास करा रही थी। तभी दोपहर में अचानक मौसम ने करवट लिया
और तेज आंधी तूफान चलने लगी, जिसके बाद करीब 10 मिनट तक अच्छी झमाझम बारिश हुई, जिसमें नगर में व्याप्त उमस को ठंड में तब्दील कर दिया और बारिश का आनंद नगरवासियों ने लिया। वहीं इस बारिश से नगर के लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। कोरोना वायरस को लेकर जारी किए गए फतवे के तहत लॉकडाउन के दौरान पड़ने वाले तीसरे शुक्रवार को भी नगर की तमाम मस्जिदें सुनी नजर आई। नगर की तमाम मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय की भीड़ दिखाई नहीं दी। नगर की जामा मस्जिद, जामिया नूरिया मदरसा, मदीना मस्जिद, बूढ़ी मस्जिद, वार्ड नंबर 3 सहित नगर की तमाम मस्जिदों में सिर्फ वही लोग मस्जिदों में नमाज अदा करते नजर आए जिन्हें पूर्व में मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान की गई थी। पूर्व से निर्धारित 5 लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग अपने घरों में जुमे की नमाज अदा करते हुए दिखाई दिए। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर तमाम मस्जिदों में पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार ऐलान किया जा रहा है कि मुस्लिम बंधु अपने अपने घरों में 5 वक्त की नमाज अदा करें और कोई भी मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने न आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के समस्त सांसदों, विधायकों और भाजपा जिला अध्यक्ष से 9 अप्रैल को ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर गहन चर्चा कर क्षेत्र की मौजूदा जानकारी दी। इस दौरान प्रदेश के पूर्व मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री का निर्णय हो तो हम विधायक के रूप में मिलने वाली वेतन और क्षेत्रीय विधायक विकास निधि को कोरोना से लड़ने के लिए समर्पित करने स्वेच्छा से तैयार हैं। श्री बिसेन ने कहा कि हम इस विपदा में सरकार के हर फैसले और जनता जनार्दन के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। इसमें परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे और भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने भी भाग लिया। इन्होंने भी मुख्यमंत्री को भरपूर सहयोग देने का भरोसा जताया। विधायक बिसेन ने बालाघाट जिले में कोरोना वायरस से लोगों को निजात दिलाने के लिए की जा रही हर भरसक कोशिशों के बारे में अवगत कराया। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के दौरान प्रभावशील लॉकडाउन में अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के परिवहन में लगे वाहनों को पुलिस द्वारा नहीं रोका जाएगा। ऐसे वाहनों को अगर पुलिस रोकती है तो वाहन चालक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम के नंबर 100 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। भोपाल स्तर से पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे भरे हुए या खाली वाहनों को कतई न रोका जाए, जिससे इन वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न हो। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए जिले में मानव संसाधन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशों के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति बालाघाट द्वारा 11 दंत चिकित्सा अधिकारी और 15 लैब टेक्नीशियन के खाली पदों की पूर्ति के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से 15 अप्रैल 2020 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यह अस्थायी नियुक्ति 3 माह की अवधि के लिए की जाएगी। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.सी. पनिका ने बताया कि दंत चिकित्सा अधिकारी के 11 और लैब टेक्नीशियन के 15 पदों पर 3 माह की अस्थायी नियुक्ति के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कोरोना महामारी संकट के दौरान कोई भी व्यक्ति अनाज की कमी के चलते भूखा न रहे, इसीलिए शासन द्वारा बिना कार्ड वाले गरीब लोगों को भी निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया है। कोरोना महामारी संकट के दौरान कोई भी व्यक्ति अनाज की कमी के चलते भूखा न रहे, इसके लिए शासन द्वारा बिना कार्ड वाले गरीब लोगों को भी निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। खाद्यान्न वितरण में लापरवाही का मामला सामने आने पर किरनापुर एसडीएम आयुषी जैन ने ग्राम जामड़ी मेटा की उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को तत्काल पद से पृथक कर दिया है और उसकी 5,000 रुपए की प्रतिभूति राशि भी राजसात करने के आदेश दिए हैं। किरनापुर तहसील के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान जामड़ी मेटा में विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न सामग्री के वितरण में अनियमितता बरते जाने की शिकायत प्राप्त होने पर किरनापुर एसडीएम आयुषी जैन ने प्रभारी तहसीलदार राजेंद्र टेकाम और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी किरनापुर मिलन तिवारी को जामड़ी मेटा की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने लॉकडाउन की निगरानी के लिए बूढ़ी लामता रोड गायखोरी सरेखा में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी गाड़ियों की लंबी रैली के रूप में शहर का भ्रमण करते रहे, जिसमें कुछ अधिकारी सामने पैदल भी चलते दिखाई दिए। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार फ्लैग मार्च और मॉक ड्रिल की जा रही है, जिससे शहर और जिले की जनता के बीच पुलिस प्रशासन और प्रशासन का खौफ बना रहे और लॉकडाउन का पालन करते रहे। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के तत्वाधान में 10 अप्रैल को भाजपाइयों के द्वारा स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद प्रस्ताव सौंपकर आभार जताने का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कोरोना वायरस की महामारी के दौरान लोगों से सावधानी बरतने का आह्वान करते हुए लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाया गया और अपनी सेवाएं समाज को अपने परिवार की चिंता छोड़कर दी। धन्यवाद प्रस्ताव। ये जो अभी लॉकडाउन चल रहा है जी सर, और इसके विषय में केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो राजस्व विभाग के हैं, अनुविभागीय अधिकारी हैं, पुलिस विभाग है, टीआई है, नगर पालिका है, उसके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अस्पताल का सारा स्टाफ है, और इनका ये जो लॉकडाउन के दौरान जो सहयोग मिला है ये अद्वितीय है। वास्तव में देखा जाए तो अभी हमारा वाराणसी बालाघाट जिला सुरक्षित है इनके कारण, तो इनको एक धन्यवाद दिया जाए कि आपकी अच्छी कार्य प्रणाली से हमारी जनता सुरक्षित है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज आकर हमने अभी एसडीएम साहब को, सीएमओ साहब को यहाँ पर धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया है। कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर आजीविका मिशन के कर्मचारियों के द्वारा हर्बल कीटनाशक और सैनिटाइजर का निर्माण प्राकृतिक पद्धति से किया जा रहा है, जिसका छिड़काव भरवेली क्षेत्र में किया जाएगा। इस संदर्भ में आजीविका मिशन के कर्मचारी फिरोज अख्तर ने बताया कि वर्तमान में इस प्रकार के हालात बने हुए हैं, उसमें सुरक्षा अपनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हिमगंगा SHG के माध्यम से हर्बल कीटनाशक और सैनिटाइजर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उपयोग भरवेली में किया जाएगा। हम लोगों ने गांव में शुद्धिकरण करने के लिए, छिड़काव करने के लिए हम लोग एक कीटनाशक तैयार कर रहे हैं, जिससे कि बाहर के जो बैक्टीरिया और वायरस आ रहे हैं इसको रोकने के लिए हम लोगों ने नीम, गिलोई और फिटकरी डालकर पानी में बॉईल कर हम लोग 15 लीटर पानी को इतना उबालेंगे कि सब वो 5 लीटर पानी रह जाए, तो हमारा कीटनाशक ये तैयार हो जाएगा। और ये 1 लीटर पानी, अपना 1 लीटर लिक्विड 15 लीटर पानी में डाल के हम लोग गाँव पे छिड़काव करेंगे। इसके बाद में हम लोग हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर तैयार करने वाले हैं, जिसमें नीम के पत्ते, गिलोई और हाथ में फेस आने के लिए हम लोग रीठा लेंगे। वारासिवनी के वार्ड नंबर 1 निवासी मोहनलाल लांजेवार ने अपने घर के समीप स्थित खंडहर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक 50 वर्षीय वार्ड नंबर 1 भैरवगंज निवासी मोहनलाल पिता मंगरू लांजेवार 8 अप्रैल से घर से लापता था, जिसके परिवारजनों के द्वारा आस पड़ोस, रिश्तेदारी सहित अन्य स्थानों पर पतासाजी की गई, लेकिन पता न चलने पर थाने में गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जिसके बाद शुक्रवार को वार्डवासी अपने घर में थे, जिन्हें कुछ दुर्गंध आ रही थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक वार्डवासी ने खंडहर में जाकर देखा, जहां पर एक व्यक्ति का लटका हुआ शव दिखा। ये मोहनलाल पिता मंगरू है लांजेवार, जो 8 तारीख से गुम इंसान की इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी थाने में। आज पता चला कि ये फांसी लगाया है वार्ड नंबर 1 में, जो रूसिया का बगीचा बोलते, वहाँ एक पेड़ है, उस पेड़ पर फांसी लगा लिया। तो कैसे क्या पता चला आज की यहाँ फांसी लगाया करके? इस थाने में सूचना मिली 100 डायल को, तो 100 डायल ने हमको बताया, तो मैं मौके पर पहुंचा। 95 कार्रवाई हो गई। यानी मौत किस कारण से हुई है? मौत वो क्या था कि वो फिट की बीमारी से ग्रस्त था जी, और परेशान था, उस वजह से फांसी लगा। ऐसा सुनने मिला। शुक्रवार को पश्चिम बैहर परिक्षेत्र सामान्य के परसवाड़ा वृत्त के अंतर्गत वन चौकी के स्टाफ के द्वारा वन गश्ती के दौरान तोते का शिकार करने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह 7:30 बजे बोदाल झोला बीट के कक्ष क्रमांक 1420 के लाइन के अंतर 3 लोग संदीप, संतोष और ईश्वर, सभी जाति मरार निवासी कनई, परसवाड़ा निवासी के द्वारा जाल बिछाया गया और जाल बिछाकर कुल 121 नग तोता जाल में फंसाए गए, जिसमें से 118 नग मृत एवं 3 नग जीवित पाए गए। आरोपियों द्वारा बताया गया कि वे मांस खाने के उद्देश्य से मारे गए थे। तीनों अपराधियों को वन्य प्राणी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर बैहर न्यायालय में पेश किया गया। जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन द्वारा लगातार आम जनता और समाजसेवी संगठनों से इस संक्रमण काल में मदद की अपील की जा रही है। इसे देखते हुए शहर की समाजसेवी सुधीर भाई त्रिवेदी और किरण भाई त्रिवेदी ने शुक्रवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के सरकारी आवास में पहुंचकर उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1,25,000 का चेक सौंपा।
टोटल लॉकडाउन के दौरान मूक पशुओं की देखभाल करने से पशु मालिकों ने अपना मुंह मोड़ लिया है। लावारिस हालत में घूम रहे इन पशुओं को जीवित रहने के लिए बाजार में सब्जियां और होटल से अनाज नहीं मिल पा रहा है, जिससे पशुओं की हालत दयनीय हो गई है। पशुओं की सुध लेते हुए पशु आहार लंगर का प्रबंधन नगर के आधा दर्जन नागरिकों ने किया है। मीडिया की सुर्खी से दूर और बिना प्रचार प्रसार के पशुओं की सेवा में लगे नगर के युवाओं ने एक नई मिसाल पेश की है। ये हमारा पिछले 3 दिनों से चल रहा है, 3 से 4 दिन हो गए हमको। और क्या है कि इंसानों के लिए तो काफ़ी सामाजिक संगठन सामने आए, लेकिन मूक पशुओं के लिए कोई भी संगठन सामने अभी तक नहीं आया। हमने एसडीएम सर के ऑफिस में मालूम किए तो अभी तक इस तरह की सेवा के लिए कोई भी सामने नहीं आया था, और हमें परमिशन दी गई एसडीएम सर से, उसके बाद हमने चालू किया। तो ये कब से चल रहा है आपका काम? पिछले 4 दिन से। पिछले 4 दिन से। इसमें अपन क्या क्या दे रहे हैं उसमें? चावल बनाकर, मतलब उसमें भात टाइप का बना के पका के चावल, और उसके साथ में गेहूं का जो गवांडा होता है और जो कनी होती है उसको मतलब भिगा के। लगभग पर डे कितना? पर डे हम लोग करीब बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की बढ़ी संख्या, लॉकडाउन बढ़ने के मिल रहे संकेत। कोरोना संक्रमण काल में डॉक्टरों ने की नौकरी से तौबा, 32 में से नौकरी करने पहुंचे 17 डॉक्टर। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम से चर्चा में की विधायक बिसेन ने वेतन और स्वेच्छा निधि देने का रखा प्रस्ताव। लापरवाहीपूर्ण खाद्यान्न वितरण के मामले में सेल्समैन पद से पृथक। 8 अप्रैल से लापता व्यक्ति का खंडहर में मिला शव, वारासिवनी के वार्ड नंबर 1 की घटना। और लॉकडाउन में नहीं थम रहा चोरी का सिलसिला, कनकी में दिन के उजाले में हुई चोरी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।